सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर को और बीआरएस, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। बीआरएस के ऊपर कुछ वीडियोस पहले से अवेलेबल है हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे और एक क्वेश्चन उठाएंगे, जिस क्वेश्चन से कोशिश किया जाएगा कि आपको हर तरह के पॉइंट्स को उस क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया जाए और ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको बीआरएस के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी नए अपडेट्स इस चैनल पर आते हैं वो आप तक पहुंचे और आप स्मार्ट तरीके से जीआईबी और सीआईबी के लिए प्रिपेयर कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बीआरएस क्यों बनाते हैं, बीआरएस का क्या जरूरत है। तो देखिए, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ये आपका बैंक है और ये मान लेते हैं एक बिजनेसमैन है। क्लियर? बिजनेसमैन बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवाता है। क्लियर? बिजनेसमैन बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवाता है और ये जो अकाउंट है इसका जो भी ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, इसको बैंक एक स्टेटमेंट के रूप में इस बिजनेसमैन को देता है और ये बिजनेसमैन जो है ये अपने घर में यानी अपने बिजनेस में एक डायरी मेंटेन करता है और इस डायरी को हम लोग बोलते हैं कैश बुक। ठीक है, इस डायरी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश बुक। समझने के लिए एग्जांपल में हम लोग इसको डायरी बोलेंगे, लेकिन इसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स के टर्म में कैश बुक। ठीक है, और इस कैश बुक में ही ये एक बैंक कॉलम भी बना के रखता है। क्लियर? ऐसे ये कैश बुक बनाता है और इसमें एक बैंक कॉलम भी रहता है। जैसे ये वाला जो कॉलम है ये बैंक कॉलम है और इसमें यहां पर बैंक कॉलम है। क्लियर? अब ये क्या करता है, जब भी बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए आज के डेट में इसने बैंक में 100 रुपए जमा किए। क्लियर? तो ये जो 100 रुपए है बैंक में जमा किया, यानी इस स्टेटमेंट में भी दिखेगा, बैंक के पासबुक में भी दिखेगा और यहां पर ये क्या करेगा कि बैंक में भी यहां पे भी शो करेगा। ये अपने कैश बुक में भी इसने बैंक कॉलम में एंट्री कर दिया कि आज मैंने 100 रुपए जमा किए। क्लियर? फिर अगले दिन इसने क्या किया, बैंक से 50 रुपए विड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में यानी बैंक के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाएगा उसमें ये 50 रुपए दिखेगा। क्लियर? और ये बिजनेसमैन अपने कैश बुक में भी इस 50 रुपए को माइनस करके दिखाएगा कि हाँ आज मैंने विड्रॉ किया है तो मेरा बैलेंस कम हो गया होगा। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो तुरंत पता नहीं चल पाता है। वो कब पता चलेगा? जब ये स्टेटमेंट मेरे पास बिजनेस में भेजा जाएगा बैंक के द्वारा, तब पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ लेते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स का। पहला देखते हैं, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट दिया, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया। अब ये जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है बैंक के द्वारा, ये मेरे यहां बैंक के स्टेटमेंट में तो होगा, बैंक के अकाउंट में तो होगा, लेकिन कैश बुक में नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक ये स्टेटमेंट हम बैंक से प्रिंट आउट कराकर घर पे ना लाएं, तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा, यानी कैश बुक में ये एंट्री नहीं होने वाला है। क्लियर? नहीं मिलेगा हमको। वैसे ही कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जैसे कि आपके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे बैंक ने एलआईसी को या किसी को भी रेंट को आपके बिहाफ पे पेमेंट किया है, तो ये भी आपके स्टेटमेंट में जब तक ये आपका बैंक का स्टेटमेंट आपके पास नहीं आता है तब तक कैश बुक में ये इसका एंट्री नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिसके कारण हमारा बैंक और ये कैश बुक ये दोनों टैली नहीं करता है और ये क्या नहीं होता है? टैली नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बनाते हैं क्या? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फंडा आप समझ गए हैं क्यों बनाते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के बिहाफ पे हम लोग उस क्वेश्चन को बेस मानकर हम लोग समझेंगे बीआरएस को कैसे बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। टोटल 11 पॉइंट्स हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट को समझने में काफी हेल्प मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले देखिए, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है और आगे कुछ स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए, जैसे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया है,
हमारे बैंक अकाउंट में। देखिए बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में, और उनका जो डाउट आता है बीआरएस के ऊपर उसमें इसमें वो यही नहीं समझ पाते हैं, वो अपने आप को कस्टमर मान लेते हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने ही तो जमा किया। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके बिजनेस का कोई कस्टमर है जिसने डायरेक्ट पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया है। क्लियर? आपने, यानी कि बैंक का जो कस्टमर है, आप अपने आप को कस्टमर मान ले रहे हो। नहीं, ये यहाँ पे बैंक कस्टमर का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है बिजनेस का जो कस्टमर है, जो आपसे गुड्स उधार में लेकर गया है, क्रेडिट पर खरीद कर ले गया है, उसने आपको जो पेमेंट करना था वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। तो इसका भी जानकारी आपको कब मिलेगा? हो सकता है आपको जब बैंक से स्टेटमेंट मिले तब मिले, तब तक आपके कैशबुक में इसका एंट्री नहीं हुआ रहेगा, इसलिए हमारा कैशबुक और बैंक का पासबुक टैली नहीं कर रहा होगा। तो ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको हम देखते हैं, इन पॉइंट्स को यूज करके कैसे बीआरएस बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बीआरएस बनाना। एग्जाम में आपको ऐसे फॉर्मेट में नहीं बनाना है, लेकिन चूंकि यहां समझना है इसलिए हम लोग फॉर्मेट में लेकर चल रहे हैं सिस्टमेटिक ढंग से। आपको बताया गया था 2 साइड होता है, एक होता है प्लस आइटम लिखने के लिए और एक होता है माइनस आइटम लिखने के लिए। ठीक है, प्लस और माइनस, इसी का गेम है पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक ट्रांजैक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। पहला देखिए क्या है, बैलेंस एज पर कैशबुक। कैशबुक के हिसाब से मेरा बैलेंस बताया हुआ है, तो यहां आप ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने वाला बात यहां पे क्या है, बैलेंस एज पर कैशबुक दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं बोला रहे, तो हम लोग ये समझेंगे कि मेरा ये फेवरेबल बैलेंस है, और बैलेंस एज पर कैशबुक फेवरेबल कब होगा? जब ये डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर? यहां कुछ नहीं बोला हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग मानेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक मेरा क्या है, फेवरेबल यानी डेबिट बैलेंस दिया है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला बैलेंस एज पर कैशबुक शॉर्ट में लिखते हैं, और ये मेरा फेवरेबल है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस आइटम होगा। प्लस के साइड में आपको लिख देना है 25,000। सेकेंड पॉइंट देखेंगे। देखिए, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने कुछ चार्ज डेबिट किया, अब यहां से अपना फंडा स्टार्ट होता है। देखिए बीआरएस में आपको समझना क्या है, एक बार देख लेते हैं। जब भी हम लोग कैशबुक से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग किसको सोचेंगे, पासबुक को सोचेंगे। यानी ऐसा क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है जिससे मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैशबुक से जब स्टार्ट करेंगे तो ऐड करेंगे। और ऐसे जो ट्रांजैक्शन जिससे मेरा पासबुक का यानी बैंक का बैलेंस घटा होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। कब? जब कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हैं और पासबुक को सोच रहे हो। क्लियर? वैसे ही जब हम लोग पासबुक से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो हम लोग सोचेंगे किसको, कैशबुक को। और ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे कैशबुक का बैलेंस बढ़ा होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे, और ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे कैशबुक का बैलेंस घटा होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। बेसिक फंडा यही है, जिससे स्टार्ट कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड सोचना है। चलिए इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए आप अभी इंडिया में हैं, ये एग्जांपल हम बार बार लेते हैं। आप अभी इंडिया में हैं और आपके बैंक के द्वारा आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल गया है। ठीक है, आप किसी फॉरेन कंट्री में पोस्टिंग आपको मिला है अभी। तो आप एक बात बताओ, जब आप बैंक यहां से जा रहे होगे तो जो आप पैकिंग करोगे उसमें आप जो कपड़े क्लोथ्स रखोगे वो आप इस कंट्री के हिसाब से रखोगे। ऑब्वियस सा बात है, जहां आप जा रहे हो फॉरेन कंट्री के हिसाब से रखोगे। अब मान लेते हैं इंडिया हमारा अगर पासबुक है और ये फॉरेन कंट्री मेरा कैशबुक है, तो जब हम पासबुक से यानी कि इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं तो किसको देख रहे हैं, कैशबुक को देख रहे हैं, यानी फॉरेन कंट्री को देख रहे हैं। उसके हिसाब से कपड़े यहां पे पैक करना है। अब मान लीजिए आप वहां पे काम कर रहे हो, 1 साल के बाद आपको छुट्टी मिली है और आप वापस इंडिया आ रहे हो, तो अब जब आप देखोगे अपने क्लोथ्स को जब पैक कर रहे होगे तो किसके हिसाब से देखोगे, इंडिया के हिसाब से देखोगे, क्योंकि आपको अभी इंडिया में समय व्यतीत करना है, बिताना है। वैसे ही सेम फंडा है, जब पासबुक से स्टार्ट करेंगे कैशबुक को सोचना है, कैशबुक से स्टार्ट करेंगे पासबुक को सोचना है। क्लियर? वैसे ट्रांजेक्शन जिससे बैलेंस बढ़ा है उसको ऐड कर देना है और जिससे बैलेंस घटा है उसको माइनस कर देना है। सिंपल फंडा यही है, ये यूनिवर्सल फंडा है, हर बार ये यही फंडा लगेगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने कुछ चार्ज डेबिट किया। अब आप एक बात बताइए, आपने स्टार्ट किया है कैशबुक से, ठीक है, आपने स्टार्ट किया है कैशबुक से, आपको जाना कहां है, पासबुक। वैसे ट्रांजैक्शन जिससे पासबुक में बैलेंस बढ़ा होगा उसको हम लोग यहां ऐड करेंगे, और वैसे ट्रांजैक्शन जिससे हमारे पासबुक का बैलेंस घटा होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। अब आप देखिए यहां पे बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक।
बैंक ने अगर कोई चार्ज डेबिट कर लिया आपके खाते से तो बैंक में आपका बैलेंस कम हो गया होगा। ऑब्वियस सा बात है, बैंक चार्जेस डेबिटेड, इसके कारण मेरा बैंक में जो बैलेंस होगा वो कम हो गया होगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया कैशबुक से, जाना कहां है पासबुक, पासबुक में बैलेंस कम हो गया है तो यहां भी क्या करेंगे, बैलेंस को कम करेंगे। तो लिखिए, फंडा बहुत क्लियर है, बैंक चार्जेज शॉर्ट में लिखा जा रहा है, इसको माइनस के साइड में लिखेंगे क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं कैशबुक से, सोचना है पासबुक के बारे में। चलिए आगे देखिए, थर्ड पॉइंट देखेंगे, आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड कैश इन आवर बैंक अकाउंट। हमारे बिजनेस के कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया हमारे बैंक अकाउंट में 7,000 रुपीज। इससे क्या फर्क पड़ा होगा, आपके बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा। तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, हम लोगों ने स्टार्ट किया कैशबुक से, सोच रहे हैं बैंक का बैलेंस बढ़ा है इसलिए इसको यहां पे ऐड करेंगे। चलिए शॉर्ट में लिख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट, किसके द्वारा, हमारे कस्टमर के द्वारा। ये हमारे बैंक अकाउंट में इन्होंने जमा कर दिया है 7,000 रुपीज, इसलिए हमारा बैंक का बैलेंस क्या होगा, ऑब्वियस बात है बढ़ा होगा ये वाला। चलिए तो इसको ऐड कीजिए, 7,000 ऐड हो चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखिए क्या है, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने गलती से एक डेबिट आपके अकाउंट से कर लिया है, कितना, 5,000। बहुत बार होता है ऐसा, मे बी कि किसी कस्टमर ने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया, उसके अकाउंट में लास्ट में 70 था, लेकिन जो कैशियर साहब थे उन्होंने गलती से 70 की जगह 60 कर दिया। तो यहाँ पे मान लीजिए वहां पे किसी और के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना था, सॉरी चेक लगाया था उसने और किसी और के अकाउंट से उसने विड्रॉ गलती से कर दिया। तो ऐसा हो सकता है, बहुत बार बैंक में होता है। तो अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 5,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप इससे सोचिए क्या हुआ होगा, आपके खाते से बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया। देखिए गलती हो या सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बीआरएस में हम लोग रेक्टिफिकेशन नहीं करने बैठ रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि गलत है तो उसको सुधारना होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं, आप सुधार नहीं रहे, आप सिंपल बीआरएस बना रहे हैं। गलती से भी कम हो गया है तो हम लोग कम कर लेंगे, ठीक है। तो अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, इस ट्रांजेक्शन के कारण बैंक बैलेंस 5,000 से कम हुआ होगा ऑब्वियसली। तो हम लोग यहां भी क्या करेंगे, चूंकि हम लोगों ने कैशबुक से स्टार्ट किया था, सोचना है पासबुक को, और पासबुक में मेरा क्या हो गया होगा, 5,000 कम हो गया होगा, इसलिए हम लोग इसको माइनस करेंगे। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड, शॉर्ट में लिखते हैं बाय बैंक, क्लियर। तो यहां पे क्या करना था, माइनस करना था 5,000, तो हम लोगों ने माइनस किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है बैंक के द्वारा, आप सबको पता है, लेकिन इसका एंट्री हमारे कैशबुक में अभी तक नहीं हुआ है। इससे क्या फर्क पड़ रहा होगा, कैशबुक में बैलेंस तो कम है लेकिन बैंक में मेरा बैलेंस ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट बैंक ने दिया है और हम लोगों ने कैशबुक से स्टार्ट किया था। देखिए बैलेंस एज पर कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, सोचना है बैंक के बारे में, बैंक पासबुक के बारे में। बैंक पासबुक में बैलेंस ज्यादा होगा फिफ्थ पॉइंट के कारण, इसलिए इसको हम लोग ऐड करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड कितना है, 1,000 ऐड किया गया। चलिए आगे देखिए, आराम से चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। पॉइंट नंबर 6 डील कर रहे हैं, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने गलती से अमाउंट को क्रेडिट कर दिया है, पॉइंट 4 में डेबिट किया था, यहां गलती से क्रेडिट किया। गलती करे, हम लोग रेक्टिफिकेशन नहीं करने बैठे हैं, अमाउंट गलती से भी क्रेडिट हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे अकाउंट में बैलेंस तो बढ़ा हुआ है अभी, क्लियर। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, बैलेंस को बढ़ाएंगे। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, बैंक बैलेंस मेरा बढ़ा होगा कितने से, 3,000, तो यहां भी हम लोगों ने 3,000 से बढ़ा लिया। अगला देखिए, अगला है मेरा पॉइंट 7, रेंट पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पर बैंक ने रेंट का पेमेंट कर दिया है 7,500। इससे क्या हुआ होगा, मेरा बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा, ठीक है, और इसका एंट्री अभी तक मेरे कैशबुक में नहीं हुआ है, ठीक है। बैलेंस वहां पे कम है इसलिए यहां भी हम लोग बैलेंस को माइनस करने वाले हैं, यानी कम करने वाले हैं। क्या है ये, रेंट पेड, रेंट पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कितना है, 7,500। बैंक बैलेंस कम, यहां भी कम। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, अगला है यहां देखिए, क्रेडिट साइड
ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम, कास्ट सॉर्ट। हाँ, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, डेबिट साइड ओवरकास्ट है, क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है, या डेबिट साइड ही अंडरकास्ट हो गया, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो गया, इस टाइप के पॉइंट्स में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा अलग से समझते हैं। अभी अपने मेन टॉपिक को, अभी जो मेन क्वेश्चन है इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और हम लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पॉइंट नंबर 8 से क्या फर्क पड़ता है। इसमें क्या हुआ है, क्रेडिट साइड जो है इसको नोट कर लेते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम, कास्ट शॉर्ट। चलिए इस पॉइंट को हम लोग अलग से समझते हैं, फिर आगे डीआरएस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए हमने एक कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक को ड्रॉ किया हुआ है। यहां देखिए डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, यहां हम लोग कैश और यहां बैंक लिखते हैं, वैसे ही यहां भी कैश और ये बैंक लिखते हैं। ऐसा फॉर्मेट बनाने कभी नहीं आएगा जेआईबी सीआईबी के एग्जाम में, खैर जेआईबी के एग्जाम में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, क्लियर। कैश बुक है, डबल कॉलम है, कैश बैंक, कैश बैंक। जब भी बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं तो यहाँ बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिख देते हैं, क्लियर, और पैसा वहां से विड्रॉ करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। यहाँ ठीक उल्टा लॉजिक चलता है, क्योंकि कस्टमर के लिए जो कैश होता है जब वो बैंक में जमा करता है तो उसके लिए एसेट होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और चूंकि बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं, ठीक है, एज ए कस्टमर, तो बैंक में आप जब पैसा जमा करते हैं तो आपके लिए एसेट है, इसीलिए इसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। जब पैसा विड्रॉ कर लेते हैं उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्लियर। चलिए तो ये हुआ एक फॉर्मेट। अब इसमें देखिए इसको हम लोग समझेंगे कैसे, इसको हम लोग 2 पॉइंट से समझेंगे। ये तो फॉर्मेट आप समझ गए, डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है। चलिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपका ये पर्स है और ये भी आपका पर्स है, क्लियर। आपके पर्स में 100 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने उसमें से 30 रुपए खर्च कर दिए। एक्चुअल में 30 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचना चाहिए, 70। ये एक्चुअल हिसाब किताब है और ये गलत वाला है, रॉन्ग साइड। यहां डेबिट, यहां क्रेडिट, यहां डेबिट, यहां क्रेडिट। 100 थे आपके पास, 30 आपने खर्च कर दिए, बचा कितना, 70। अब देखिए जब 30 थे, 30 खर्च किए तो 30 को हमने कहां लिखा, क्रेडिट साइड लिखा कम करने के लिए। 100 था आपके पास तो इसको हमने डेबिट साइड लिखा। वैसे ही आपने 100 को डेबिट साइड लिख दिया, लेकिन जो खर्च किया आपने 30, इसको गलती से आपने 10 ही लिखा। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपके पास बैलेंस कितना शो हो जा रहा है, 90। तो देखिए यही हमारा ये जो कॉलम है, जो क्वेश्चन में आपको मिलता है, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम, यानी कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड कास्ट सॉर्ट, उसी चीज को यहां समझाया गया है। देखिए जो आपका क्रेडिट साइड है इसमें आपको लिखना चाहिए था 30, लिखना चाहिए था कितना, 30, लेकिन लिखा आपने कितना, गलती से 10। कास्ट सॉर्ट हो गया, कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। अब आप समझ रहे होंगे, क्रेडिट साइड कास्ट सॉर्ट कितने से, 20 रुपए से। इससे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा कैश का जो बैलेंस, कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस दिखना चाहिए 70, एक्चुअल में वो कितना दिख रहा, 90 दिख रहा, यानी बढ़ा हुआ बैलेंस दिख रहा, ठीक है, मोर दिख रहा, बैलेंस क्या है, ज्यादा दिख रहा। क्यों ज्यादा दिख रहा, क्योंकि क्रेडिट साइड कास्ट सॉर्ट, फंडा यही है। अब यही आपको बोले डेबिट साइड कास्ट सॉर्ट, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, इस लॉजिक से समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, क्रेडिट साइड कास्ट सॉर्ट, इसका मतलब कि बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा। देखिए चूंकि हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग गलत क्या है उसको सुधारना नहीं है, जो गलत है गलत है। अब मेरा कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसके हिसाब से मेरे बैंक में 90 रुपीज बैलेंस होने चाहिए, लेकिन ये गलती एक्चुअल में मेरे बैंक में तो नहीं हुआ है, बैंक तो सही से किया होगा, बैंक में तो एक्चुअल बैलेंस होगा, तो बैंक में मेरा क्या दिख रहा होगा, 70 ही दिख रहा होगा, और कैश बुक के हिसाब से मेरा बैंक में कितना है, 90 है। सुधारना है नहीं, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग कैश बुक के हिसाब से स्टार्ट किए हैं तो सोचेंगे पासबुक को, यानी बैंक को, बैंक में कम है तो यहां भी कम कर लेंगे, क्लियर। अगर पासबुक से स्टार्ट किया है तो सोचना कैश बुक को है, कैश बुक में बढ़ा हुआ है तो यहां ऐड कर लेंगे, फंडा यही है। चलिए
चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 को समझा था हमने, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसको भी आपको समझाया गया, कैसे इसका इंपैक्ट पड़ता है हमारे बीआरएस के क्वेश्चन पर, इसको भी आपको समझाया गया। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, पॉइंट 8 को लिख लिया गया यहाँ। देखिए क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट, और इससे क्या फर्क पड़ेगा अभी आपको समझा दिया गया है। तो यहाँ हमारे कैश बुक में इससे बैलेंस बढ़ा होगा, लेकिन पासबुक में तो नहीं बढ़ा होगा क्योंकि बैंक ने ऐसा गलती नहीं किया है। तो चूंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया कैश बुक से, सोचना बैंक को है, पासबुक को सोचना है, पासबुक में ये गलती नहीं हुआ है इसलिए वहां बैलेंस कम होगा। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, 700 को माइनस करेंगे। सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 9। पॉइंट 9 देखा जाए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया गया है लेकिन बैंक में अभी जिसको इशू किया गया था उसने प्रेजेंट ही नहीं किया है। इसका मतलब ये होता है, यानी बिजनेसमैन ने चेक इशू किया, चेक जिस दिन इशू किया होगा उस दिन उसने क्या किया होगा, अपने कैशबुक के बैंक कॉलम में दिखा दिया होगा कि मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया क्योंकि मैंने चेक इशू कर दिया है। ठीक है, कैशबुक में तो बैलेंस कम हो गया, लेकिन चूंकि अभी तक उस बंदे ने चेक को बैंक में लेकर वो बंदा गया ही नहीं है क्योंकि उसको पता है चेक का वैलिडिटी 3 महीने है, आराम से ले जाएंगे, अभी मेरे पास अभी पैसे की जरूरत नहीं है, ये सोच के उसने भी बैंक में उस चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया है पैसे के लिए। यानी बैंक में मेरा बैलेंस क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, लेकिन कैशबुक में जो बैंक का कॉलम है उसमें मैंने इसको माइनस कर दिया होगा जिस डेट पे मैंने इशू किया है। सो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बैंक के हिसाब से सोच रहे हैं तो हम लोग इसको बढ़ा देंगे। पॉइंट नंबर आपका 9 है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 5000। सो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, बैंक में जब तक प्रेजेंट नहीं करोगे वो डेबिट कैसे कर देगा आपके खाते को, तो यहाँ पे 5000 इसको ऐड कर लीजिए क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है ठीक इसका ऑपोजिट है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। बिजनेसमैन को किसी ने पार्टी ने चेक दिया था, उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया गया था क्लियरेंस के लिए, लेकिन अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया बैंक ने किसी भी कारण से, या फिर चेक जमा किया आपने, चेक डिसऑनर हो गए, दोनों में सेम ही ट्रीटमेंट होगा। उससे क्या हो रहा है, आप जिस डेट पे जमा करते हो उस दिन आपने क्या किया, कैशबुक में जो बैंक कॉलम है उसमें आपने दिखा दिया ऐड करके डेबिट साइड में कि आपके बैंक में बढ़ गया होगा बैलेंस, लेकिन बैंक जब तक उसको क्रेडिट नहीं करेगा बैंक का बैलेंस एक्चुअल में बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैशबुक से स्टार्ट किया है, बैंक कॉलम को सोचना है, बैंक को सोचना है, पासबुक को सोचना है, तो वहां पे बैलेंस अभी घटा हुआ ही है, इसलिए यहां भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। पॉइंट नंबर 10 देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड, क्रेडिटेड बोले क्लियर्ड बोले एक ही मतलब है, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, तो यहां माइनस करना है 6000 को। अगला पॉइंट देखिए, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैशबुक। बैंक ने कुछ चार्ज आपसे आपके अकाउंट से लिया था, इसको आपने कैशबुक में गलती से 2 बार दिखा दिया, कितना, 700 रुपए। क्लियर, यानी 700 रुपए के चार्ज को आपने 2 बार अपने कैशबुक में दिखा दिया, ये गलती आपसे हुई है कैशबुक में। जरूरी नहीं कि यही गलती आपके बैंक ने भी किया हो, बैंक में गलती नहीं हुआ है तो बैंक का बैलेंस आपका बढ़ा होगा। बैंक में तो एक ही बार चार्ज डेबिट हुआ है 700 रुपए ही, लेकिन कैशबुक में आपने उसको 700 और 700 2 बार दिखा दिया, यानी 1400 दिखा दिया, जिससे क्या हो रहा है, बैंक में आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैशबुक में कम है। जो सोचना है हम लोगों को बैंक के हिसाब से, तो यहाँ पे ऐड करेंगे बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैशबुक बैंक कॉलम। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे 700 को। क्लियर है। तो जितने भी पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए गए थे, टोटल 11 पॉइंट्स, उसको हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। अब इसको टोटल करके देखते हैं क्या आता है। टोटल कीजिए इसको, टोटल हमने पहले से कर रखा है यहाँ पे 41,700 और माइनस साइड है आपका 19,350, आपका भी यही आ रहा होगा। अब इन दोनों को आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ जो आपको मिलेगा ये मिलेगा, इस चीज़ को देखिए क्या मिलेगा आपको, ये मिलता है आपको बैलेंस एज पर पासबुक, और ये कितना होगा 22,350। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, और ये जो मेरा होगा ये फेवरेबल बैलेंस होगा। और पासबुक के हिसाब से जब फेवरेबल बैलेंस होता है इसका मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस है। बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस 22,350 इसका आंसर है। चलिए
तो हमने BRS के क्वेश्चन को डिस्कस किया जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एक पॉइंट को और समझ लीजिए, जब भी क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहे या बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहे, तो ये दोनों मेरा क्या है, फेवरेबल बैलेंस है, कुछ भी नहीं बोला है तो। और फेवरेबल बैलेंस कब होता है, कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस आपका डेबिट होता है, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है, ध्यान रखिएगा। अगर स्पेसिफिकली नहीं दिया है तो बैलेंस एज पर कैशबुक मेरा डेबिट बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर पासबुक मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा, और इसको हम लोग फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। समझ गए होंगे? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट करके पूछ लीजिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।